दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि परमाणु के कितने हिस्से होते हैं और परमाणु के अंदर कौन कौन से ऐसे कण पाए जाते हैं जो परमाणु की संरचना को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ इम्पोर्टेंट भाग देख रहे हैं जो परमाणु के कुछ हिस्से हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि गोल्डस्टीन कैनाल किरण को गोल्डस्टीन ने खोजा, मतलब प्रोटॉन के किसने खोजा? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने किया था कैथोड किरण की सहायता से। ठीक है, मतलब कैथोड किरण में ही उन्होंने किसको पाया? इलेक्ट्रॉन को पाया। वो थे ज़्यादा जे थॉम्सन। और अगर हम इधर चलें तो परमाणु में एक हिस्सा आता है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज आपके चैडविक ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जितने भी हिस्से होते हैं, ठीक है, और ये तीनों हिस्से परमाणु के ही होते हैं। और परमाणु के 3 भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोटा हिस्से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो 3 होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्लासों में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो सबसे पहले आप जो चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं उसको बस ध्यान से और नोट करते रहिए। मतलब जो पढ़ाई जा रही है ना उसको भी नोट करते रहिए, केवल यही नहीं कि मतलब जो दिया गया केवल उसको नोट करें। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज आप अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने किया, प्रोटॉन की खोज आपके गोल्डस्टीन ने किया और न्यूट्रॉन की जो खोज है किसने किया? चैडविक ने किया। इस चीज़ में हम अगर ध्यान से देखें तो हमें आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको देखिए। ईटा पर नाच, ईटा पर नाच, इसी ट्रिक की मदद से हम क्या करेंगे? हम पहचान लेंगे कि किस कण की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं कैसे हम पहचानेंगे। देखिए, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, ट से होता है थॉम्सन, मतलब ई से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? थॉम्सन ने। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने किया। यह हमारी ट्रिक है, इसको हम सही ढंग से लिख देते हैं। ईटा पर नाच। ठीक है, यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, यहाँ देखिए ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉम्सन, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने किया। प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, इसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए न से होता है न्यूट्रॉन और च से होता है चैडविक। यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया। और यहाँ पर अभी हम बताएं कि प से होता है प्रोटॉन और र से होता है रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। किसने किया? रदरफोर्ड ने। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला है कि प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने किया था। तो अब ये नाम तो बदल गए, लेकिन ध्यान रहे कि गोल्डस्टीन ने उसको खोजा था। प्रोटॉन को क्या था? खोजा था। और रदरफोर्ड ने उसका नाम दिया था। क्या नाम दिया था? प्रोटॉन। प्रोटॉन का नाम किसने रखा? रदरफोर्ड ने रखा। इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो हमें देखिएगा कि परमाणु के मॉडल यहाँ पर देखेंगे। उसके 3 वैज्ञानिकों ने, थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल, ये परमाणु मॉडल हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में आप ये जो हिस्सा है, ठीक है, इसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक ना, चलिए अब अगली स्लाइड में हम चलते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? अगली स्लाइड में मिल रहा है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का विवरण। अब इस चीज़ को हम देखेंगे कि किस कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन मिलता है। परमाणु के कितनी कक्षाएं होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मान लेते हैं कि यह हमारा परमाणु है। ठीक है, यह हमारा परमाणु है और बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक बोला जाता है। ठीक है, नाभिक हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। प्लस मतलब उसके अंदर प्लस आयन, मतलब प्रोटॉन होते हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं।
अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का विवरण 2n² बोरबरी के नियम से, संयोजक कक्षा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें आपके अध्याय में नहीं है, बट यहाँ पर दे दिया है कि यह सब चीज़ें होती हैं। आगे परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, समस्थानिक, एक समान परमाणु पर विभिन्न द्रव्यमान, यह चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी। परमाणु संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, संभारिक और एक समान द्रव्यमान संख्या, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने की मिलेगी। बट यह सब ऊपर वाला हिस्सा क्या है, आपको उच्च कक्षाओं में पढ़ना है, ठीक ना। चलिए अगले हिस्से में अब चलते हैं। तो हमें मिले है इलेक्ट्रॉन, यह विषय सामग्री। विषय सामग्री में हमें क्या पढ़ना था, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण से अभी बताया गया था, प्रोटॉन की खोज कैनाल किरण से, न्यूट्रॉन की खोज परमाणु मॉडल, थॉम्सन का परमाणु, रदरफोर्ड, बोर का परमाणु मॉडल, ये चीज़ें हमें पढ़ना है। विषय वस्तु का मतलब होता है कि हम जिस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। और दिया विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का विवरण, यह पढ़ाया जाएगा आपको। और यहाँ पर संयोजकता, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, उसके उपयोग और संभारिक, भैया ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको केमिस्ट्री 9, 10, 11, 12 अदर क्लासरूम या कंपटीशन की तैयारी करना है तो इसकी मदद आपको लेनी ही पड़ेगी। और हाँ, यह समझ लीजिए कि न्यू है केमिस्ट्री की, ठीक है। यहाँ सब हमें केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और यहाँ इसके पहले वीडियो में पढ़ाया गया था कि अब अणु, परमाणु, यौगिक का मिश्रण, वो सब चीज़ें आपको पढ़ा दी गई हैं। बस यहाँ सब समझिए कि केमिस्ट्री का एक मुख्य हिस्सा स्टार्ट होता है। तो बस आप जितना समझ सके उतना समझने का प्रयास करिए। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम। तो जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कुछ नियम प्रस्तुत किए, उन्होंने कुछ प्रयोग किए तो उनको कुछ मिला और उन्होंने अपने तथ्य में लिखा क्या, डाल्टन ने परमाणु को अविभाज्य इकाई माना, ठीक है। जब बहुत पहले क्या हुआ था, परमाणु को खोजा जा रहा था, उस समय क्या था कि सभी वैज्ञानिकों को बहुत अधिक जानकारी नहीं थी कि परमाणु के और हिस्से भी हो सकते हैं। लेकिन जब शुरुआती दौर में परमाणु को खोजा गया तो उन्होंने एक वैज्ञानिक थे जॉन डाल्टन, उन्होंने बताया परमाणु को अविभाज्य इकाई माना था, मतलब परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। परमाणु इतना छोटा होता है, और वीडियो में पहले बता दिए हैं कि परमाणु इतना छोटा होता है कि हम उसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है, और उसके हिस्से नहीं कर सकते। पर उनका यह कथन 19वीं शताब्दी के अंत में नकार दिया गया। मतलब बाद में ऐसा हुआ ना कि यह इस कथन को और वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, मतलब परमाणु को तोड़ा जा सकता है। असल में वैज्ञानिकों ने उस दौरान परमाणु में आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अनावेशित कण मतलब न्यूट्रॉन की खोज की। मतलब जॉन डाल्टन ने बताया था कि न्यूट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। बट जैसे ही 19वीं शताब्दी आई तो वहाँ पर क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को खोजा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि परमाणु के ये 3 हिस्से होते हैं, मतलब परमाणु को हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इन कणों में उपस्थित उपपरमाणविक कहा जाता है, मतलब इन कणों को उपपरमाणविक कहते हैं, मतलब परमाणु के हिस्से कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण जे थॉम्सन, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह याद करने योग्य है, मतलब हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ईटा परनाच वाले ट्रिक से, जो हम ट्रिक बताए हैं ईटा परनाच, उसी ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण से जे थॉम्सन ने किया। थॉम्सन ने, ध्यान से क्या, थॉम्सन ने कैथोड किरण की मदद से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया। आपको बस यही याद रखना है कि थॉम्सन ने ही इलेक्ट्रॉन खोज की, ठीक है, और किसकी मदद से, कैथोड किरण की मदद से, ठीक है। बस इतना 3 चीज़ याद करना है कि इलेक्ट्रॉन, थॉम्सन और कैथोड किरण। मतलब थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज
कैथोड किरण की मदद से किया। अगला है इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्णता। तो हाँ, ये वाली चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में यह लिखा गया है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁹ 19 कूलाम क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, यह होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मतलब यह इसकी शक्ति है, पावर है, इतनी क्षमता है। ठीक है, अब उसका द्रव्यमान कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का भार कितना है? तो इलेक्ट्रॉन का भार है 9.1 × 10⁻31 kg। यह है आपका इलेक्ट्रॉन का भार, मतलब काफ़ी कम भार है, -31 kg। सोचिए, माइनस मतलब इतना छोटा कि माइनस में कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड में। तो हमें अगली स्लाइड में मिलता है प्रोटॉन की खोज। पीछे क्या था? इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉम्सन ने कैथोड किरण की मदद से किया। अब यहाँ पर देखते हैं प्रोटॉन की खोज एनोड किरण की मदद से, कैनाल किरण की मदद से। ठीक है, और देखिए गोल्डस्टीन किसने किया था? खोज किया था गोल्डस्टीन ने, और नाम किसने रखा? रदरफोर्ड। बस यही कन्फ्यूजन को आप दूर करिएगा कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था और नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पर देखिए गोल्डस्टीन ने उसके द्वारा प्रसिद्ध कैथोड किरण या कैनाल किरण के प्रयोग द्वारा परमाणु में धन आवेशित या कण आदि प्रोटॉन की खोज किया। ठीक है, मतलब प्रोटॉन की खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने कैनाल किरण की मदद से किया। तो प्रोटॉन के कुछ तथ्य यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन के था। तो देखिए यहाँ प्रोटॉन का भी वही है, 1.6 × 10⁻19। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन वाले में भी यही था, प्रोटॉन वाले में भी यही है। बस इतना है कि इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर माइनस था और प्रोटॉन में यहाँ पर प्लस रहेगा, बाकी सब सेम कंडीशन में रहेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। ठीक है, मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान 1840 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के, मतलब इलेक्ट्रॉन 140 इलेक्ट्रॉन के गुना के बराबर होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन 1840 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आई बात समझ में? मतलब इलेक्ट्रॉन से बड़ा प्रोटॉन होता है। ठीक ना, यह चीज़ें आप यहाँ से नोट करके बढ़िया से याद करिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में याद हो जाए, बट ध्यान रहे कि जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप जब भी सीरियस हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगली स्लाइड में अब हम चलते हैं। तो अगली स्लाइड में आपको मिलेगा न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने हल्के कणों की अल्फा कणों के साथ भिड़ंत कराई। बता रहा है ना कि हल्के तत्वों, कण नहीं है, हल्के तत्वों की भिड़ंत, मतलब टक्कर किया। ठीक है, किसके कण के साथ? अल्फा कणों के साथ, हीलियम, बोरान आदि जैसे कणों के साथ टक्कर करवाई। तो क्या हुआ? जिसके कारण एक नया कण जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर था तथा वे आवेशित रहित थे की उत्पत्ति सिद्ध की। उन्होंने जब अल्फा कण की टक्कर करवाई ना, जैसे हीलियम और बोरान जैसे, लिथियम जैसे तत्वों के साथ, तो पता है क्या हुआ? एक ऐसा कण निकला जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन होता कैसा है? न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। आवेश रहित का मतलब था इलेक्ट्रॉन में माइनस था, प्रोटॉन में प्लस था, बट न्यूट्रॉन में ना ही प्लस होगा ना ही माइनस होगा, मतलब उसके पास कोई शक्ति नहीं, मतलब कोई आवेश नहीं होगा। इन कणों को न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया। ठीक है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते हैं। बता रहा है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में नहीं होते। तो यह लाइन आगे पढ़ाई जाएगी कि समस्थानिक आखिर होता क्या है। समस्थानिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से अत्यधिक कम होता है। बता रहा है यहाँ पर पहले जो निष्कर्ष निकाल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, इसलिए परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग माना जाता है। मतलब परमाणु का जो टोटल द्रव्यमान होगा, अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि परमाणु का कितना द्रव्यमान होता है, लगभग पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपको सिंपल सी टॉपिक थी और बहुत ज़्यादा कुछ तथ्य थे जो आपको याद रखना है। ठीक ना, बस करते हैं इतना ही और बाद में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा।